हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये सेंटअप परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल टोटल 4 सवाल बताऊंगा। और आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात है कि इस वीडियो में आपको जो सवाल हिंदी में है वो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के बारे में बोल रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से इंग्लिश को टाइप करने में लगा मुझे। सवाल ये है आपका, क्यों उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है? क्यों उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास सबसे अधिक हुआ, क्यों? तो इंग्लिश को आप पढ़िएगा, मुझे उतना टाइम नहीं है, आप जो इंग्लिश वाले हैं देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर देखिए यहाँ पे। बिहार का अधिकतर भाग मैदानी है, इसलिए यहाँ परिवहन के प्रायः सभी स्थलों साधनों का विकास हुआ। यानी कि बिहार का जो अधिकतर भाग क्या है, ये है, मतलब मैदानी है। इसका उत्तरी भाग जो है बाढ़ प्रभावित है, इसलिए यह क्षेत्र सभी यातायात साधनों का विकास दक्षिणी बिहार की अपेक्षा कम हो गया। यानी कि दक्षिणी बिहार जो है ना, एक मैदानी भाग टाइप का है। क्या है मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा दक्षिणी बिहार का जो अधिकतर मैदान है। ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिहार का अधिकतर भाग जो मैदानी है, ज़्यादा भाग जो बिहार के मैदानी है। और मैदानी होने का कारण ये होता है कि वहाँ पे परिवहन का साधन बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन जो आप देख रहे उत्तरी बिहार है, वहाँ बाढ़ प्रभावित होता रहता है, मतलब बाढ़ वगैरह हमेशा आते रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में सभी यातायात साधनों का विकास दक्षिणी बिहार की अपेक्षा कम हो गया। जाहिर सी बात, दक्षिणी बिहार में मतलब ज़मीन जो है मैदानी है, तो वहाँ पे विकास ज़्यादा होने की संभावना है। और जहाँ हमेशा बाढ़ आने की संभावना रहती है, तो वहाँ विकास नहीं होगा ना, नई नई कंपनियाँ नहीं आएगी, आप वहाँ पे कृषि सही नहीं कर पाओगे। तो मतलब आए साल वहाँ पे नुकसान झेलना को पड़ेगा। और आप देख भी रहे हो, हर साल होती है ना। प्रत्येक साल उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित होती है एवं सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास उत्तरी की अपेक्षा इसीलिए अधिक हुआ। अब जाहिर सी बात है, दक्षिणी उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है, यातायात साधन रुक जाता है। तो वहाँ पे जैसे एक बार सड़क बनाया फिर खराब हो गया, हर साल खराब हो जा रहा सड़क बाढ़ से जैसे भी। लेकिन उत्तरी बिहार में क्या हो रहा है ना कि एक बार बनाया तो अब उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो कम से कम 3-4 साल चलेगा। तो अब जो 2-3 साल जो बच रहा है उसके लिए अब कुछ और जगह बनाएगा। तो इस तरह से उत्तरी बिहार की अपेक्षा जो दक्षिणी बिहार क्या है, हमेशा ये मतलब तरक्की पे है। इसका जो सड़क का जो निर्माण है उत्तरी बिहार में मतलब उत्तरी बिहार की अपेक्षा जो दक्षिणी बिहार में ज़्यादा होता है, बस यही काम है। तो यही कारण है। तो सिंपल से याद रखिएगा कि बिहार का मैदानी भाग ज़्यादा है। अब ज़्यादा मैदानी भाग होने के कारण कि मैदानी भाग ज़्यादा है तो परिवहन वगैरह ज़्यादा होगा। तो बस ये पॉइंट आप लेकर आपको बता दीजिएगा कि जब इसीलिए उत्तरी बिहार में जो है हर साल बाढ़ आती है। और जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर विकास नहीं हो पाता है, संसाधन नहीं बन पाता है ना। हर साल जो बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, परिवहन अवरुद्ध हो जाता है, यातायात के साधन रुक जाता है, विकास के साधन रुक जाता है। तो जहाँ पे बाढ़ आया तो वहाँ पे तो विकास के साधन जायज़ बात तो होगा ही नहीं। तो लेकिन ये जो उत्तरी बिहार है, यहाँ दक्षिणी बिहार है, यहाँ ठीक है ना, यहाँ बाढ़ नहीं आती, लेकिन बारिश होती है, लेकिन बाढ़ वगैरह नहीं के बराबर होती है, इसलिए विकास ज़्यादा है। इंग्लिश का भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखो, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण बताइए। बिहार में जो वन, समझ रहे ना, जंगल, तो बिहार में वनों के अभाव के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला सवाल यहाँ पे है, तो बिहार में वनों का अभाव का 4 कारण बताना है। वन यहाँ पे कमी क्यों है वन का, इसके बारे में बताना है। तो पहला कारण है, बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र जो झारखंड में चला गया। यानी कि 2015 में जो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से 2015 नहीं, 2000 में जो बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था, तो ज़्यादा वन वाला क्षेत्र जो था ना वो झारखंड चला गया। अब बिहार में कितना बचा लीजिए, वर्तमान बिहार में 6.87% भौगोलिक क्षेत्र ही रह गए। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो वन था वो सब कहाँ चला गया, सब चला गया कहाँ, झारखंड में चला गया। और ऐसे भी झारखंड आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पे पूरा पेड़ पौधा झाड़ी वगैरह बहुत वहाँ मिलता है। ठीक है, झारखंडी बोलते हैं उसको। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान बहुत ही उपजाऊ है, जो गंगा तरफ जो उत्तरी मैदान है वो बहुत काफ़ी उपजाऊ है। अतः यहाँ के लोग वन लगाने की उपेक्षा कृषि कार्य करना ही सर्वोत्तम मानते हैं। मतलब वहाँ के लोग समझते कि मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, तो पेड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, हम इस पर खेती कर लेते हैं। तो जब वहाँ पे जब इतने मतलब बहुत सारा जगह खाली है, लेकिन वहाँ पे पेड़ नहीं लगाते, क्या करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। करने का कारण ये है
कि ये जो है वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है तो फसल ज़्यादा उगेगा, ये भी कारण है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रहा है ना, एकदम अंधाधुंध कटाई हो रहा, रेल सड़क बन रहा, रेलवे लाइन जा रही, इसके लिए अंधाधुंध कटाई हो रहा। आबादी बढ़ रही तेजी, तो आबादी बढ़ेगा तो घर भी चाहिए उसके लिए रहने के लिए, तो इस तरह से मतलब वनों की कटाई होते जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों में वनों का महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं। वाह, वेरी फंटास्टिक। यहाँ पे सवाल यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों को वनों की क्या महत्व होना चाहिए वो उसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये जानकारी कैसे आएगी, जब पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि पेड़ पौधे की क्या जानकारी, क्या महत्व है हमारे जीवन में। पेड़ नहीं तो हम नहीं, मतलब एक दूसरे के लिए बने हैं, पेड़ हमारे लिए, हम उसके लिए, ये समझो, है ना। बोलते हैं ना हम तुम्हारे लिए बने हैं, नहीं है। पेड़ से दोस्ती रखो यार, पेड़ से। ये पेड़ नहीं देगा तो कितनों कुछ कर लीजिएगा, आदमी को सांस थोड़ी देगा। माँ है और बेटा है तो माँ बेटा को थोड़ी नहीं बोलेगा ले बेटा ऑक्सीजन, ऐसा बोलेगा थोड़ी ना, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। बेटी थोड़ी नहीं बोलेगी लीजिए माँ मेरी ऑक्सीजन ले लीजिए। तो कहने का मतलब है कि पेड़ पे ही डिपेंड है मानव, पेड़ नहीं तो मानव नहीं, समझे ना। क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन हमको देता है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, आपस में संबंध बनाए हुए रखें। अब इनमें से किसी एक को तो देख रहे लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ घट रहे हैं, तो ये तो विनाश का कारण दिख रहा, आपको देख भी रहा। वातावरण में भी बहुत खतरनाक चलता है, कभी ये कभी वो, बारिश नहीं हो रहा, गर्मी के दिन में गर्मी नहीं हो रहा, जैसे ठंडा के दिन में ठंडा से नहीं हो रहा। ये सब कारण पेड़ के कारण होता है। वर्षा नहीं होने के कारण पेड़ की कटाई के कारण, तो ये सब बहुत सारा कारण है पेड़ की अभाव के कारण बिहार में। और बिहार में तो सबसे कम है, लेकिन और पूरे स्टेट में भारत में ही बहुत कम वृक्ष है, कारण ये सब है। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल है सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है। सार्वजनिक बोलते हैं प्राइवेट या पब्लिक, है ना, और निजी बोलते हैं पब्लिक को। निजी मतलब जहाँ पे हर कोई जा सकता है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर है, यानी कि हर कोई जहाँ पे सभी का अधिकार है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, है ना, हर कोई जा सकता है। और निजी मतलब प्राइवेट हो गया, प्राइवेट इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, सवाल क्या था, क्या अंतर स्पष्ट करने बोल रहा। सार्वजनिक उद्योग, इसका संचालन सरकार करती है, बिल्कुल। जो सार्वजनिक उद्योग होती है ना, उसका संचालन उसको चलाता कौन है, उसको चलाता है सरकार, खुद चलाती है। इसमें भारी तत्व सम्मिलित है। इसमें क्या यह लिखा हुआ है, जैसे इसमें देखिए दुर्गापुर, भिलाई, रावलकिला, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल इत्यादि, यानी कि ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब सार्वजनिक है। दुर्गापुर, भिलाई, रावलकिला, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड आदि सेल। निजी उद्योग क्या है, निजी उद्योग, यहाँ पे उद्योग की बात की गई। सार्वजनिक स्थान की बात करेंगे तो आप जैसे कि आप मानो जैसे बैंक है, बैंक सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन सार्वजनिक स्थान है। अब कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ प्राइवेट में हर कोई नहीं जा सकता है ना, जिसको जरूरत है वही जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता है। तो प्राइवेट पे प्राइवेट का अधिकार रहेगा, सार्वजनिक पे सरकार का अधिकार रहेगा, ये भी जानिए। तो निजी उद्योग क्या है, इनमें उद्योग पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता है, यानी कि जो निजी उद्योग होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, उसका चलाने वाला सरकार नहीं होता है, प्राइवेट व्यक्ति होता है, कोई हम ही आप जैसे कोई व्यक्ति होते हैं। निजी लाभ के उद्देश्य से इसका उपयोग होता है, मतलब खुद के लाभ के लिए। लेकिन सार्वजनिक उद्योग में क्या होता है, सरकार समझती है कि हम जो है जनता को मदद करें, जनता के फायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन निजी उद्योग क्या करती है, बस खाली अपना पेट भरना चाहिए, यही काम करती है। जैसे टाटा इस्पात उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्री, जानते है ना, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पे आपका इसका इंग्लिश का आंसर, चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिए, और सवाल था वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का नाम लिखिए। भारत की जो प्रमुख खाद्य है और व्यावसायिक फसल है उसका नाम बताना है। तो इजी सवाल है, अब भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य फसल कौन कौन है। चावल है, गेहूँ है, मकई है, दाल है, सब्जी है, मूंगफली है। व्यवसायिक सब्जी वाला दिख रहा है हम क्या, मूंगफली फसल, ये सब क्या है, भारत की प्रमुख खाद्य है। और फसल में गन्ना, चाय, कहवा, तंबाकू, जूट, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये 4 सवाल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको याद होना चाहिए सारा सवाल। अगर याद नहीं तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इंग्लिश वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो जिसको इंग्लिश की जरूरत है। कोशिश करूँगी इंग्लिश में लाने के लिए, है ना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कॉपी में जरूर लिखना अगर आपको याद नहीं तो। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।